लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद भी एनडीए सरकार के लिए लंबे समय से राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा न होना विधायी कार्यों पर असर डालता रहा है। विपक्ष की तमाम रणनीति के बाद भी सरकार ने बजट सत्र के पहले चरण में अपने एजेंडे में शामिल कई महत्वपूर्ण विधेयकों को दोनों सदनों से पारित करा लिया है, जिन्हें कुछ वक्त पहले सरकार अध्यादेश की शक्ल में लेकर आई थी। बजट सत्र से पहले सरकार 6 अध्यादेश लेकर आई थी, जिसमें से 5 अध्यादेश को सरकार संसद से पारित करा चुकी है। हालांकि भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है, जिसे लेकर विपक्ष काफी मुखर है। वैसे लोकसभा में यह बिल पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में इस बिल का रास्ता मुश्किल नजर आ रहा है। लैंड बिल, we feel it in the interest of the country and we will take it up subsequently in the next session, and whatever good suggestions are there, we are open to those ideas. Meanwhile, let there be a nationwide debate. संसद के बजट सत्र के पहले चरण में दोनों ही सदनों में चर्चा के बाद आम बजट और रेल बजट पास हो चुके हैं। सरकार ने इस सत्र में जिन अध्यादेशों को बिल के रूप में संसद की मंजूरी दिला दी है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिल के रूप में इंश्योरेंस बिल को माना जा रहा है। लोकसभा से पास होने के बाद इस बिल को राज्यसभा से पास कराना सरकार की सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। इस बिल के माध्यम से सरकार ने बीमा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा 26% से बढ़ाकर 49% कर दी है। सरकार ने जिन अन्य महत्वपूर्ण बिलों को संसद से पारित कराया है, उनमें खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2015 शामिल है, जिसके माध्यम से सरकार ने न सिर्फ खनिज संपदा के इस्तेमाल में पारदर्शिता का प्रावधान किया है, बल्कि सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का इस्तेमाल स्थानीय विकास कार्यों में भी सुनिश्चित कर दिया है। Both coal bill and mines bill have been approved. These two legislations will prove to be landmarks in the evolution of rule-based and transparent governance, which is the need of the hour as the country aspires for quick economic development. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश यात्राओं के दरमियान भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता की पेचीदगियों से निजात दिलाने का वादा किया था, जिसके लिए पहले तो मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे इस सत्र में विधेयक के रूप में पास करा लिया गया है। दिल्ली के ई रिक्शा चालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने बजट सत्र के पहले चरण में ही अपने अध्यादेश को विधेयक की शक्ल दे दी है, जिसके चलते दिल्ली में लाखों ई रिक्शा चालकों को फायदा होगा। व्हीकल संशोधन भ्रष्टाचार और पारदर्शी और व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द की गई कोयला खदानों के आवंटन को नीलामी के जरिए फिर से शुरू करने के लिए बिल पेश किया, जिसे तमाम विरोध के बाद भी सरकार ने दोनों सदनों से पारित करा लिया है। इस बिल का दोनों सदनों से पास होना सरकार की बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। एनडीए सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले अहम फैसले के तहत काले धन पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी गठन का फैसला किया था। अपनी इसी प्रतिबद्धता के तहत सरकार ने लोकसभा में काले धन के बारे में कड़े कानून का प्रावधान वाला बिल किया है, जिसमें 10 तक की सजा का प्रावधान है। इस बिल के कानून बना विदेशों में जमा संपत्ति जानकारी सार्वजनिक करना कानूनन हो जाएगा। के बजट सत्र का पहला 23 फरवरी से शुरू होकर शुक्रवार को खत्म हो गया, जबकि बजट सत्र का दूसरा 20 अप्रैल से होकर 8 मई तक चल। 1 महीने के अवकाश के दौरान सरकार के पास समय होगा कि वो अन्य बिलों पर विपक्ष के विरोध को कम कर सके। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।